गुरुओं के वचन, साधुओं के वचन, ऋषियों के, संतों के वचन कभी खाली नहीं जाते हैं भक्तों। प्रभु को आना पड़ता है उन वचनों को पूरा करने के लिए। प्रभु, हे भक्तों, प्रभु ने, संतों ने अगर वचन कर दिया, संतों ने आशीर्वाद दे दिया या गुरुदेव ने आशीर्वाद दे दिया, तो उनको पूरा करने में कौन लग जाता है? श्री हरि विष्णु परमात्मा स्वयं उसको पूरा करते हैं। बोलिए जय श्री राम। जय श्री राम। आइए कथा प्रारंभ करते हैं। वह सब गुणों की खान भगवान की माया ही थी, उसकी शोभा का वर्णन कैसे किया जा सकता है। वह राजकुमारी स्वयंवर करना चाहती थी, इससे वहां अगणित राजा आए हुए थे। खिलवाड़ी मुनि नारद जी उस नगर में गए और नगर वासियों से उन्होंने सब हाल पूछा। सब समाचार सुनकर वे राजा के महल में आए। राजा ने पूजा करके मुनि को आसन पर बैठाया। राजा ने राजकुमारी को लाकर नारद जी को दिखलाया और पूछा कि हे नाथ, आप अपने हृदय में विचार कर इसके सब गुण दोष कहिए। उसके रूप को देखकर मुनि वैराग्य भूल गए और बड़ी देर तक उसकी ओर देखते रह गए। उसके लक्षण देखकर मुनि अपने आप को भी भूल गए और हृदय में हर्षित हुए, पर प्रकट रूप में उन लक्षणों को नहीं कहा। लक्षणों को सोचकर वे मन में कहने लगे कि जो इसे बिहाएगा वह अमर हो जाएगा और रणभूमि में उसे कोई जीत न सकेगा। यह सील निधि की कन्या जिसको वरेगी, सब चर अचर जीव उसकी सेवा करेंगे। सब लक्षणों को विचार कर मुनि ने अपने हृदय में रख लिया और राजा से कुछ अपनी ओर से बनाकर कह दिया। राजा से लड़की के सुलक्षण कहकर नारद जी चल दिए, पर उसके मन में यह चिंता थी कि मैं जाकर सोच विचार कर अब वही उपाय करूं जिससे यह कन्या मुझे ही वरे। इस समय जब तब से तो कुछ नहीं हो सकता, विधाता मुझे यह कन्या किस तरह मिलेगी। जय श्री राम। इस समय तो बड़ी भारी शोभा और विशाल सुंदर रूप चाहिए, जिसे देखकर राजकुमारी मुझ पर रीझ जाए और तब जयमाल मेरे गले में डाल दे। एक काम करूं कि भगवान से सुंदरता मांगू, पर भाई उनके पास जाने में तो बहुत देर हो जाएगी, किंतु श्री हरि के समान मेरा हितु भी कोई नहीं है, इसलिए इस समय में ही मेरे सहायक होंगे। उस समय नारद जी ने भगवान को की बहुत प्रकार से विनती की। तब लीलामय कृपालु प्रभु वहीं प्रकट हो गए। स्वामी को देखकर नारद जी के नेत्र शीतल हो गए और वे मन में बड़े ही हर्षित हुए कि अब तो काम बन जाएगा। जय श्री राम। नारद जी ने बहुत दीन होकर यह सब कथा सुनाई और प्रार्थना की कि कृपा कीजिए और कृपा करके मेरे सहायक बनिए। हे प्रभु, आप अपना रूप मुझको दीजिए और किसी प्रकार मैं उस राजकन्या को नहीं पा सकता। हे नाथ, जिस तरह मेरा हित हो। जय श्री राम। बोलिए भक्तों, क्या मांगा प्रभु से? प्रभु की माया थी, तब तक बोल रहे थे कि कृपा कीजिए, मेरे सहायक बनिए, जिससे मैं राजकन्या को पालूं। और जब माया थोड़ी सी प्रभु ने कम की तो क्या बोला मुनि ने? हे नाथ, कि हे नाथ, जिस तरह मेरा हित हो आप वही शीघ्र कीजिए, जल्दी कीजिए। मैं आपका दास हूं। अपनी माया का विशाल बल देख दीन दयालु भगवान मन ही मन हंसकर बोले, हे नारद जी सुनो, जिस प्रकार आपका परम हित होगा हम वही करेंगे, दूसरा कुछ नहीं। हमारा वचन असत्य नहीं होता। हे योगी मुनि सुनिए, रोग से व्याकुल रोगी कुपथ्य मांगे तो वैद्य उसे नहीं देता। इसी प्रकार मैंने भी तुम्हारा हित करने की ठान ली है। ऐसा कहकर भगवान अंतर ध्यान हो गए। क्या होता है भक्तों कि गुरु है और अपने शिष्य से बोलता है कि भाई तुझ में बहुत कमी है, तेरे में यह अहंकार आ रहा है। तो शिष्य क्या बोलता है? अगर शिष्य प्रेमी है, गुरु के चरणों में उसका प्रेम है, तो वो कहता है
जी गुरुदेव, अगर आपको लगता है कि ऐसा है तो ऐसा ही है, और कृपया करके आप इसे दूर कीजिए। लेकिन कुछ शिष्य आजकल ऐसे हैं, वे अपने अहंकार को इतना प्रेम करते हैं, इतना प्रेम करते हैं कि उसे संजो के रखते हैं कि उस पर कोई आंच ना आ जाए कि गुरु ने कह दिया तेरे में अहंकार है। नहीं, कहां, वे बुरा मान जाएंगे, उनके हृदय को वो बाण की तरह चुभेंगे। तो कल्याण नहीं होगा मेरे भक्तों। कल्याण कब होगा? जब अपना सर्वस्व त्याग करके अपने गुरु के चरणों में रख देंगे, अपने प्रभु के चरणों में रख देंगे, श्री हरि के चरणों में रख देंगे। तो क्या होगा प्रभु? कि जो आप चाहते हैं, जो आप चाहते हैं प्रभु, तो प्रभु क्या चाहते हैं? प्रभु भला चाहते हैं। एक गुरु अपने शिष्य का हमेशा भला चाहेगा। तो हरि क्या चाहते हैं? हमसे प्रेम करना चाहते हैं। तो क्या करेंगे? भला ही करेंगे। जय श्री राम। माया के वशीभूत हुए मुनि ऐसे मूढ़ हो गए कि वे भगवान की अगूढ़ स्पष्ट वाणी को भी ना समझ सके। ऋषिराज नारद जी तुरंत वहां गए जहां स्वयंवर की भूमि बनाई गई थी। राजा लोग खूब सज धज कर समाज सहित अपने अपने आसन पर बैठे थे। मुनि नारद मन ही मन प्रसन्न हो रहे थे कि मेरा रूप बड़ा सुंदर है, मुझे छोड़ कन्या भूल कर भी दूसरे को नहीं मरेगी। बोल सियावर रामचंद्र भगवान की जय। कृपा निधान भगवान ने मुनि के कल्याण के लिए उन्हें ऐसा क्रूप बना दिया कि जिसका वर्णन नहीं हो सकता। किसके कल्याण के लिए? अपने भक्तों के कल्याण के लिए सदा हरि नई लीलाएं रचते हैं भक्तों। जो हमारा पिता है, जो हमारा गुरु है, जो हमारा विधाता है, हमारा हरि है, जो हमारे दिल का राजा है, वो कभी हमारे अहित की सोच ही नहीं सकता। बोलिए जय श्री राम। कृपा निधान भगवान ने मुनि के कल्याण के लिए ही उन्हें ऐसा कुरूप बना दिया कि जिसका वर्णन नहीं हो सकता। पर यह चरित्र कोई भी न जान सका। सबने उन्हें नारद ही जानकर प्रणाम किया। वहां दो शिव जी के गण भी थे। वे सब भेद जानते थे और ब्राह्मण का वेश बनाकर सारी लीलाएं देखते फिरते थे। वे भी बड़े मौजी थे। नारद जी अपने हृदय में रूप का बड़ा अभिमान लेकर जिस समाज पंक्ति में जाकर बैठे थे, ये शिव जी के दोनों गण भी वहीं पर बैठ गए। ब्राह्मण के वेश में होने के कारण उनकी इस चाल को कोई न जान सका। जय श्री राम। वे नारद जी को सुना सुना कर व्यंग वचन कहते थे। भगवान ने इनको अच्छी सुंदरता दी है, इनकी शोभा देखकर राजकुमारी रीझ ही जाएगी और हरि जानकर इन्हीं को खास तौर से वरेगी। नारद मुनि को मोह हो रहा था क्योंकि उनका मन दूसरे के हाथ अर्थात माया के वश में था। शिव जी के गण बहुत प्रसन्न होकर हंस रहे थे। क्या था? माया के वश। किसकी माया के? उनके प्रभु की माया के। क्योंकि प्रभु अहित नहीं चाहते थे। वो तीनों लोकों के देवलोक के ऋषि, वो तीनों लोकों के ज्ञाता अगर इस चीज में पड़ गए तो क्या ही होता भक्तों। तो उनके श्री हरि, उनके गुरुदेव ने उनके साथ क्या किया? लीला रची और उनका अहंकार तोड़ने के लिए, उनको दिव्य दृष्टि प्रदान करने के लिए ये ऐसा खेल रचा। जय श्री राम। शिव जी के गण बहुत प्रसन्न होकर हंस रहे थे, यद्यपि उनकी अटपटी बातें सुन रहे थे। पर बुद्धि भ्रम में सनी हुई होने के कारण वे बातें उनकी समझ में नहीं आती थी, क्योंकि उनकी बातों को वे अपनी प्रशंसा समझ रहे थे। इस विशेष चरित्र को और किसी ने नहीं जाना, केवल राजकन्या ने नारद जी का वह रूप देखा। उनका बंदर का सा मुंह और भयंकर शरीर देखते ही कन्या के हृदय में क्रोध उत्पन्न हो गया। तब राजकुमारी सखियों को साथ लेकर इस तरह चली मानो राजहंसनियां चल रही है। वह अपने कमल जैसे हाथों में जयमाला लिए सब राजाओं की ओर देखती हुई घूमने लगी। जिस ओर नारद जी रूप के गर्व में फूले हुए बैठे थे, उस ओर उसने भूल कर भी नहीं ताका। नारद मुनि बार बार उचकते और छटपटाते हैं। उनकी दशा देखकर शिव जी के गण बहुत मुस्कुराते हैं। कृपालु भगवान भी राजा का शरीर धारण कर वहां जा पहुंचे। राजकुमारी ने हर्षित होकर उनके गले में जयमाला डाल दी।
बोल लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। लक्ष्मी निवास भगवान दुल्हन को ले गए, सारी राजमंडली निराश हो गई। मोह के कारण मुनि की बुद्धि नष्ट हो गई थी। इससे वे राजकुमारी को गई देख बहुत ही विकल हो गए। अपने गांठ से मानो गांठ से छूटकर मणि गिर गई हो, तब शिव जी ने के गणों ने मुस्कुराकर कहा, जाकर दर्पण में अपना मुंह तो देखिए। ऐसा कहकर वे दोनों बहुत भयभीत होकर भागे। मुनि ने जल में झांककर अपना मुंह देखा। अपना रूप देखकर उनको बहुत क्रोध बढ़ गया। उन्होंने शिव जी के उन गणों को अत्यंत कठोर श्राप दिया। तुम दोनों कपटी और पापी जाकर राक्षस हो। तुमने हमारी हंसी की, उसका फल चखो। अब फिर किसी मुनि की हंसी करना। मुनि ने फिर जल में देखा तो उन्हें अपना असली रूप प्राप्त हो गया। तब भी उन्हें संतोष नहीं हुआ। उनके होंठ फड़क रहे थे और मन में क्रोध भरा था, पर तुरंत ही भगवान कमलापति के पास चले। मन में सोचते जाते थे, जाकर या तो साप दूंगा या प्राण दे दूंगा। उन्होंने जगत में मेरी हंसी कराई। दैत्यों के शत्रु भगवान श्री हरि उन्हें बीच रास्ते में ही मिल गए। साथ में लक्ष्मी जी और वही राजकुमारी थी। देवताओं के स्वामी भगवान ने मीठी वाणी में कहा, हे मुनि, व्याकुल की तरह कहां चले? ये शब्द सुनते ही नारद को बड़ा क्रोध आया। माया के वशीभूत होने के कारण मन में चेत नहीं रहा। मुनि ने कहा, तुम दूसरों की संपदा नहीं देख सकते। तुम्हारे ईर्ष्या और कपट बहुत है। समुद्र मथते समय तुमने शिव जी को बावला बना दिया और देवताओं को प्रेरित करके उन्हें विषपान कराया। असुरों को मदिरा और शिव जी को विष देकर तुमने स्वयं लक्ष्मी और सुंदर कौस्तुभ मणि ले ली। तुम बड़े धोखेबाज और मतलबी हो, सदा कपट का व्यवहार करते हो। तुम परम स्वतंत्र हो, सिर पर तो कोई है नहीं। इससे जब जो मन में भाता है स्वच्छंदता से वही करते हो। भले को बुरा और बुरे को भला कर देते हो। हृदय में हर्ष विषाद कुछ भी नहीं लाते। सबको ठग ठग कर परख गए हो और अत्यंत निडर हो गए हो। इसी से ठगने के काम में मन में उत्साह सदा रहता है। शुभ अशुभ कर्म तुम्हें बाधा नहीं देते। अब तक तुमको किसी ने ठीक नहीं किया था, अब कि तुमने अच्छे घर बैर बना दिया। मेरे जैसे जबरदस्त आदमी से छेड़खानी की है प्रभु, अतः अपने किए का फल अवश्य पाओगे। जिस शरीर को धारण करके तुमने मुझे ठगा है, तुम भी वही शरीर धारण करो। यह मेरा श्राप है। बोल सियावर रामचंद्र भगवान की, वीर हनुमान की। तुमने हमारा रूप बंदर का सा बना दिया था, इससे बंदर ही तुम्हारी सहायता करेंगे। मैं जिस स्त्री को चाहता था उससे मेरा वियोग कराकर तुमने मेरा बड़ा अहित किया है। इससे तुम से भी स्त्री के वियोग में दुखी होंगे। शाप को सिर पर चढ़ाकर हृदय में हर्षित होते हुए प्रभु ने नारद जी से बहुत विनती की और कृपा निधान भगवान ने अपनी माया की प्रबलता खींच ली। जय श्री राम। तब भगवान ने अपनी माया को हटा लिया। तब वहां न लक्ष्मी ही रह गई न राजकुमारी ही। तब मुनि ने अत्यंत भयभीत होकर श्री हरि के चरण पकड़ लिए और कहा, हे शरणागत के दुखों को हरने वाले, मेरी रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए प्रभु। हे कृपालु, मेरा शाप मिथ्या हो जाए। तब दीनों पर दया करने वाले भगवान ने कहा कि यह सब मेरी ही इच्छा है, मेरी इच्छा से हुआ है। मुनि ने कहा, मैंने आपको अनेक खोटे वचन कहे प्रभु, मेरे पाप कैसे मिटेंगे? भगवान ने कहा, जाकर शंकर जी के सतनाम का जाप करो, इससे हृदय में तुरंत शांति मिलेगी। शिव जी के समान मुझे कोई प्रिय नहीं है, इस विश्वास को भूल कर भी न छोड़ना। हे मुनि पुरारी, शिव जी जिस पर कृपा नहीं करते वह मेरी भक्ति नहीं पाता। कितनी बड़ी बात कही है प्रभु ने, कितनी बड़ी बात लिखी है रामचरितमानस में, अति सुंदर। हे मुनि पुरारी, शिव जी जिस पर कृपा नहीं करते वह मेरी भक्ति नहीं पाता। अर्थात जो शिव जी का भक्त है उसे कृपा में श्री राम भक्ति अवश्य मिलती है।
हृदय में ऐसा निश्चय करके जाकर पृथ्वी पर विचरो, अब मेरी माया तुम्हारे निकट नहीं आवेगी। जय श्री राम। बहुत प्रकार से मुनि को समझा बुझाकर ढांढस देकर तब प्रभु अंतर ध्यान हो गए और नारद जी श्री रामचंद्र जी के गुणों का गान करते हुए सतलोक अर्थात ब्रह्म लोक को चले। शिव जी के गणों ने जब मुनि को मोह रहित और मन में बहुत प्रसन्न होकर मार्ग में जाते हुए देखा, तब वे अत्यंत भयभीत होकर नारद जी के पास आए और उनके चरण पकड़कर दीन वचन बोले, हे मुनिराज, हम ब्राह्मण नहीं हैं, शिव जी के गण हैं। हमने बड़ा अपराध किया जिसका फल हमने पा लिया। हे कृपालु, अब शाप दूर करने की कृपा कीजिए। दीनों पर दया करने वाले नारद जी ने कहा, तुम दोनों जाकर राक्षस हो, तुम्हें महान ऐश्वर्य तेज और बल की प्राप्ति हो। तुम अपनी भुजाओं के बल से जब सारे विश्व को जीत लेंगे, तब भगवान विष्णु मनुष्य का शरीर धारण करके अवतार लेंगे। प्रेम से बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। युद्ध में श्री हरि के हाथ से तुम्हारी मृत्यु होगी, जिससे तुम मुक्त हो जाओगे और फिर संसार में जन्म नहीं लोगे। वे दोनों मुनि के चरणों में सिर नवाकर और समय पाकर राक्षस हुए। देवताओं को प्रसन्न करने वाले, सज्जनों को सुख देने वाले और पृथ्वी का भार हरण करने वाले भगवान ने एक कल्प में इसी कारण मनुष्य का अवतार लिया था। जय श्री राम। गुरुओं के वचन, साधुओं के वचन, ऋषियों के, संतों के वचन कभी खाली नहीं जाते हैं भक्त। प्रभु को आना पड़ता है उन वचनों को पूरा करने के लिए। प्रभु, हे भक्तों, प्रभु ने, संतों ने अगर वचन कर दिया, संतों ने आशीर्वाद दे दिया या गुरुदेव ने आशीर्वाद दे दिया, तो उनको पूरा करने में कौन लग जाता है? श्री हरि विष्णु परमात्मा स्वयं उसको पूरा करते हैं। बोलिए जय श्री राम। इस प्रकार भगवान के अनेकों सुंदर, सुखदायक और अलौकिक जन्म और कर्म हैं। प्रत्येक कल्प में जब जब भगवान अवतार लेते हैं और नाना प्रकार की सुंदर लीलाएं करते हैं, तब तब मुनीश्वरों ने परम पवित्र काव्य रचना करके उनकी कथाओं का ज्ञान किया है और भांति भांति के अनुपम प्रसंगों का वर्णन किया है, जिसको सुनकर समझदार, विवेकी लोग आश्चर्य नहीं करते। श्री हरि अनंत हैं, उनका कोई पार नहीं पा सकता और उनकी कथा भी अनंत है। सब संत लोग उसे बहुत प्रकार से कहते सुनते हैं। श्री राम जी के सुंदर चरित्र करोड़ कल्पों में भी नहीं गाए जा सकते। शिव जी कहते हैं कि हे पार्वती, मैंने यह बतलाने के लिए यह प्रसंग को कहा है कि ज्ञानी मुनि भी भगवान की माया से मोहित हो जाते हैं। जय श्री राम। जब मुनि जी हो गए, नारद मुनि जी हो गए, तो हम भक्तों की तो बात ही क्या है। इसलिए चरणों का ध्यान करें, प्रभु का मन लगा के प्रभु की वाणी सुने, कल्याण होगा प्रभु। और जो लोग इस समय भी इस कथा को सुन रहे हैं, तो समझ लीजिए बड़े भाग्यशाली हैं और उन पर माया नहीं व्यापेगी, क्योंकि उनका उद्धार तो हो चुका। भक्तों, जो राम कथा प्रेम से सुनते हैं, हृदय लगाकर सुनते हैं, उनका मन चकवे की तरह श्री प्रभु के चरणों में लगा रहता है। प्रेम से बोलिए श्री गुरुदेव भगवान की। कथा को आगे सुनने के लिए कृपया दिव्य वाणी के इस पावन मंच पर बने रहें। अगर आपको यह कथा पसंद आई हो तो कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें और ऐसी ही दिव्य कथाओं के लिए दिव्य वाणी के इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें, कमेंट करें। प्रेम से बोलिए सीताराम भगवान की जय।